साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूँ दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई ने एक अपडेट दी है जिसमें उन्होंने, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है कि सीबीएसई की, पहले तो आपने खुद से भी ये न्यूज़ चेक करनी है। सीबीएसई की वेबसाइट में जाना है, cbse.nic.in पे जब आप जाओगे आपके पास इस तरीके का एक सेटअप आ जाएगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, एकेडमिक वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास अपडेट आई है रिगार्डिंग योर न्यू सिलेबस। ओके, और उसी पैटर्न पे, जो न्यू सिलेबस आया है उसी पैटर्न पे सीबीएसई ने न्यू एनसीईआरटी भी रिलीज करनी है। तो एनसीईआरटी जो होगी, लास्ट टाइम बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि सिलेबस में तो टॉपिक्स कट हो गए थे लेकिन बच्चे की एनसीईआरटी सेम ही थी। ठीक है, तो बच्चे जो चीज सिलेबस में नहीं भी है वो भी पढ़ के जा रहे थे। तो अभी वो कंफ्यूजन दूर हो गई है। जो भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन होगा, जो नई एनसीईआरटी है, वो सारा कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो आई वुड एडवाइस यू कि आप न्यू एनसीईआरटी खरीद लो। ओके, सो नाउ ये आपके आएगा फर्स्ट लिंक सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम एंड सैंपल पेपर क्वेश्चन फॉर सेशन 2023-2024। जो अभी जिन बच्चों ने इस साल एग्जाम देने हैं 10th के 12th के, उनके लिए सैंपल पेपर्स भी आ गए हैं। सैंपल पेपर्स यूजुअली इतनी जल्दी तो नहीं आते कि सिलेबस के साथ ही आ जाएं सैंपल पेपर्स, ऐसा कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको ये पता होगा कि किस पैटर्न में आ रहा है। ये हमें आते हैं नवंबर में, अक्टूबर में, तो हमें तब जाके पता लगता है कि इस तरह का हमारे पास बोर्ड एग्जाम आएगा। बट अभी सीबीएसई ने पहले ही रिलीज कर दिया है, तो आपकी तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करवाई जाएगी, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग, एंड ट्रस्ट मी उसी अकॉर्डिंग आते हैं आपके बोर्ड के फाइनल एग्जाम्स। तो अभी से हमने एकदम से फोड़ देना है, बहुत बढ़िया तैयारी करनी है। सो बेटा ये आके आपका ओपन हो जाएगा जब आप ओपन करोगे उस लिंक को, राइट। आफ्टर दैट ये आपके पास गाइडलाइंस आ जाएंगी। इन गाइडलाइंस में आपको क्या गिवन है, सीबीएसई अडॉप्टेड नेशनल एनसीएफ इन्होंने अडॉप्ट किया था। जो भी हमारा स्कूल के जितने भी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, सभी इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो कोई भी आपके पास कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, राइट। अगर आप इस लिंक पे जाओगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिकुलम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास 9th 10th 11th 12th, आप किसी भी क्लास के हो, 9th के हो, 10th के हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 11th 12th की हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट। सो मैं 9th 10th के अकॉर्डिंग बताती हूँ। 9th 10th में आपके पास देखो, लैंग्वेजेस, मेन सब्जेक्ट्स, अदर एकेडमिक इलेक्टिव्स, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ये सारी चीजें आपको गिवन है। तो हम पहले मेन सब्जेक्ट्स पे जाते हैं, एंड बेटा यहाँ पे हम मैथमेटिक्स को क्लिक करके देखते हैं कि आपके पास क्या ओपन होती है। ये आपके पास मैथमेटिक्स का सिलेबस आया है, ठीक है, दिस इज द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। इसी तरीके से आपके पास बाकी सारे सिलेबस भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का है, अलजेब्रा 20 का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का आएगा। तो आपको A to Z पता है, ब्लूप्रिंट आपको मिल चुका है कि किस तरीके से कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आएगा, कहाँ पे आपको फोकस करना है, और आपको उसके इंटरनल में जितने टॉपिक्स हैं वो भी आपको अभी से गिवन हो चुके हैं। अभी आपका जस्ट 9th में हो, 10th में जा रहे हो, तो अभी रिजल्ट आया होगा, साथ के साथ सिलेबस आ गया है। साथ के साथ अगर आपने एक चैप्टर उठाया और आपको ये नहीं समझ में आ रहा किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपको उसके लिए सैंपल पेपर भी प्रोवाइडेड है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको मैथ्स का गिवन दिखा रही हूँ, वैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हो, राइट। ओके, सो बाकी चीज, पहली तो हमने न्यू एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया कि न्यू सिलेबस आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, साइंस का, सोशल साइंस का। अभी साइंस का यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, 404 एरर आ रहा है, तो धीरे ओपन हो जाएगा। अभी कल ही अपडेट आई है, बहुत सारे बच्चे लगे होंगे, इतनी जनता है हमारे इंडिया में, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लगे होंगे, सिलेबस को खोलने की ट्राई कर रहे होंगे। तो बेटा ये भी आपका अपडेट हो जाएगा 1-2 दिन में, तो हम उससे भी साइंस के सिलेबस को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। एक बार ये लिंक ओपन होने दो, राइट। उसके बाद हर रिस्पेक्टिव जो टीचर है अपने अपने सिलेबस को डिस्कस करेगा यहाँ पे आपसे इस साइंस एंड फन के प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो बेटा उसके बाद आता है हमारे पास सैंपल पेपर, जिसमें आपको बात करी थी। सैंपल पेपर
सैम्पल पेपर यूजुअली बहुत लेट आता है जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो चुका होता है, और तब हम जब सैम्पल पेपर देखते हैं हम एकदम से डर जाते हैं कि अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है ना। तो इसी वजह से बच्चे उस टाइम बहुत पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो सीबीएसई ने बहुत ही बढ़िया ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने अभी से सैम्पल पेपर का बता दिया है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाओगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे जाओगे, 2023-2024 पे जाओगे, क्लास 10th में मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है, क्लास 10th पे मैंने क्लिक करा तो पहले ही आता है साइंस का एसक्यूपी सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और उसके साथ आंसर गिवन होंगे। तो ये बेटा रहा आपका 2023-2024। जो बच्चों ने 2024 में अपीयर करना है क्लास 10th में, उनके लिए ये सैम्पल पेपर है। सारी गाइडलाइंस आपको गिवन है किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, राइट। देखो ये सारी सेक्शन ए में क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, सेक्शन बी में क्या कुछ होगा, सेक्शन सी में कौन से तरह के क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन डी देन सेक्शन ई, ठीक है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। जैसे आप देख सकते हो लास्ट टाइम के सैम्पल पेपर में भी बेटा पिक्चर टाइप क्वेश्चंस बहुत आते थे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते थे, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो वो सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर अभी तो हम डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। रीजन क्या है, पहले हम सिलेबस करेंगे, जैसे हम एक चैप्टर करते हैं उसके बाद हम हर चैप्टर के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके हर टॉपिक में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको हर सब्जेक्ट का बताया जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये आ जाता है आपका सैम्पल पेपर, ये बायो के क्वेश्चंस हैं। देन ऐसे करके देखोगे कितने प्यारी प्यारी रंगीन सी फोटोज हैं, देखो ग्रीन सी कितनी प्यारी प्यारी सी फोटोज सीबीएसई ने दी है कि बच्चों का मन करे पढ़ने का। सो आई थिंक जो एनसीईआरटी न्यू आएगी बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी होगी, ठीक है। तो उसमें आपको सारे ऑलरेडी कट मिलेंगे। ये रहा आपका सैम्पल पेपर, ठीक है। और इसको देखकर डरना नहीं है, बहुत इजी, बहुत बढ़िया तरीके से आपको करवाया जाएगा हर चीज का। बैचेस का आपको अनाउंसमेंट हो ही चुकी थी, ठीक है। अगर आपको अभी भी बैचेस के बारे में नहीं पता तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिसमें बैचेस के बारे में डिटेल डिस्कशंस करी हुई है टीचर्स ने। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो जो भी आपको लगता है कि ये बैच मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर इन 9th क्लास, अभी 8th से 9th क्लास में आए हो तो आप न्यूटन्स बैच है आपके लिए। अगर आप अभी 9th से 10th क्लास में आए हो तो आपके लिए फाउंडेशन बैच है, राइट। अगर आप अभी 10th से 11th क्लास में आए हो, सिर्फ आपको सीबीएसई की तैयारी करनी है तो आपके लिए टॉपर्स बैच है। और हर बैच का क्या रेट होगा, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, ठीक है, बहुत नॉमिनल फीस है। एंड उस पर अगर आप दीक्षा 10 का कोड लगाते हो तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल ही जाएगा, राइट। तो बेटा ये रही थी आपकी सीबीएसई की अपडेट लेटेस्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू योर न्यू क्लास। और बहुत ही जोश से अभी हमने पढ़ाई करनी है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई करनी है, हर बेसिक को क्लियर करना है, प्रैक्टिकली चीजों को समझना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, राइट। ओके देन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।